हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं SQL में हम कौन कौन से ज्वाइन यूज करते हैं। ज्वाइन का मीनिंग क्या है, कैसे हम मल्टीपल ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, इनसाइड द ज्वाइन हो क्या रहा है, कैसे ज्वाइंस काम कर रहे हैं, डिफरेंट ज्वाइंस लाइक इनर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, इनकी इनर फंक्शनलिटी क्या है वो हम जानेंगे। और इन ज्वाइंस में हम एआई की हेल्प कैसे ले सकते हैं और एआई का हम कैसे अपने डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और हम उसको एज ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे हम अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये सब हम आज अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फ्री वर्जन और जो पेड वर्जन है दोनों पे हम डिस्कस करेंगे एआई का हम कौन सा वर्जन किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द कोड। सो गाइस, द पर्पस ऑफ अ ज्वाइन इज टू कंबाइन द डेटा अक्रॉस द टेबल। लेट्स से आपके पास टू टेबल्स हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है मीन्स उनके जो कॉलम लेवल है वो डिफरेंट है, बट आपको पास कुछ यूनिकनेस है कि हाँ ये टू कॉलम्स मेरे पास दोनों टेबल में अवेलेबल है। सो यू ऑन द बेसिस ऑफ द सेम कॉलम यू कैन ज्वाइन द डेटा। ठीक है, कि भाई अगर ये कॉलम की वैल्यू दूसरे टेबल में अवेलेबल है तो आप ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हो और दोनों टेबल में से आप मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। दैट इज द केस गाइस। अ ज्वाइन इज एक्चुअली परफॉर्म बाय द वेयर क्लॉज, ठीक है, विच कंबाइन द स्पेसिफाई रो ऑफ द टेबल। मीन्स वेयर क्लॉज में आप क्या देते हो, स्पेसिफिक रो आप वहां पे फिल्टर करते हो कि भाई ये अगर मैच कर रही है, ये डेटा अगर है मैच कर रहा है, देन ओनली द डेटा विल कंबाइन। ओके गाइस, आप मल्टीपल टेबल्स पे ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, कैसे, इसमें आपका डेटाबेस कैसे काम करता है। इफ अ ज्वाइन इन्वॉल्व अ मोर देन टू टेबल्स, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, टू टेबल्स देन ओरेकल ज्वाइन फर्स्ट टू टेबल बेस्ड ऑन द ज्वाइन कंडीशन। जो भी आपने ज्वाइन कंडीशन दिया उसके हिसाब से पहले वो फर्स्ट टू टेबल्स को ज्वाइन करेगा, देन उन टेबल्स का जो रिजल्ट आएगा ज्वाइन होने के बाद में, देन इट विल कंपेयर और इट विल ज्वाइन विद द अनदर टेबल। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस में आपका ज्वाइंस काम करते हैं। सो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। सो गाइस, यहाँ पे मेरे पास ये टू टेबल्स हैं। ठीक है, वन इज टेबल वन एंड वन इज टेबल बी, और इसमें मैंने सिर्फ एक ही कॉलम लिया है। इसमें भी एक COL कॉलम नेम से एक मेरे पास कॉलम है और सेकंड टेबल में कॉलम है। इनका जो डेटा है मेरे पास, टेबल ए में मेरे पास ये डेटा है 110 नल, ओके, एंड सेकंड टेबल में मेरे पास डेटा है 10 नल नल। अब इस केस में प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि डेटा कैसे ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, सो लेट मी शो यू द डेटा फर्स्ट। ओके, लेट मी select the data source. We can see the data, right? 110 null, ये हमारा ए टेबल का डेटा है, एंड देन सेकंड टेबल का डेटा हमारे पास क्या है, ओके, I missed here B, so that's why it is showing same, या 10 एंड नल। ठीक है, ये मेरे पास अभी डेटा हो गया। अब फर्स्ट मैं सबसे पहले इसमें इनर ज्वाइन परफॉर्म कराना चाहता हूँ। इनर ज्वाइन की मेरी जरूरत क्या है कि जब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी दोनों टेबल में कॉमन है ना, वो डेटा मुझे लाके दे दो। सो व्हाट आई एम डूइंग, सिंटेक्स में कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट करो ए टेबल से कॉलम एज ए कॉलम, एलियास नेम मैंने इसको ए कॉलम दे दिया, और बी डॉट कॉलम मतलब बी जो टेबल है, बी डॉट कॉलम आप वहां से कॉलम को ले लो, एज बी कॉलम मैंने इसको नेम दे दिया। फ्रॉम टेबल ए, टेबल नेम को मैंने यहाँ पे क्या नेम दिया है, स्मॉल ए, ठीक है, एज ए एलियास। सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल हियर लाइक ए डॉट कॉलम, है ना। तो जिस टेबल से ही मुझे कॉलम सेलेक्ट करना है उसका मुझे यहाँ पे नेम देना होगा, ए डॉट कॉलम। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग हियर ए डॉट। एंड इनर ज्वाइन परफॉर्म करना है किसके ऊपर, टेबल बी के ऊपर, और टेबल बी को मैंने यहाँ पे बी यहाँ पे मान लिया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ कि किस कंडीशन के ऊपर मैं इसको ज्वाइन कराना चाहता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ भाई ए डॉट कॉलम इक्व टू अगर है बी डॉट कॉलम की, अगर इन दोनों में वैल्यू मैच करती है तो आप डेटा को फैच कर लो। क्या डेटा फैच करना है, ये वाला डेटा। ठीक है, सो लेट्स डू दिस, understand the practically how the joins is working.
ठीक है गाइस। सो अभी देखो ये मेरे पास है डेटा। इनर ज्वाइन के केस में क्या होगा ये हम डिस्कस करते हैं। जब आपका हमने हमारी कंडीशन क्या है कि ये कॉलम का डेटा उससे मैच करे, इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो ये डेटा मैच करेगा किसके साथ कि भाई 1 यहाँ पे अवेलेबल है क्या सेकंड कॉलम में, यस इट इज अवेलेबल, तो ठीक है एक आउटपुट मेरा ये आ गया। देन सेकंड वैल्यू आएगी फर्स्ट टेबल की, ये लुक करेगी यहाँ पे है क्या 1, यस इट इज 1 इज देयर, ठीक है ये सेकंड वैल्यू आ गई। ठीक है मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 1। नाउ जीरो फिर जीरो कंपेयर करेगा, जीरो अवेलेबल है क्या स्कैन में, यस जीरो इज अवेलेबल, तो ये जीरो हो गया। देन नल, नल इनर ज्वाइन में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, इनर ज्वाइन में नल जो परफॉर्म नहीं होता, ठीक है। सो एज ए फाइनल आउटपुट मेरे पास कितनी रोज आएंगी, 3 रोज आएंगी, क्योंकि 3 टाइम 3 डेटा क्या हो गया मेरा मैच हो चुका है, ठीक है। So as a inner join, we can see the 3 rows. So let's run that query so we can see exactly how many rows are coming. So let me run this. Yeah, we can see the 3 rows. But आप ये सोच रहे हो कि ऊपर तो मैंने 1 1 0 लिखा था, बट यहाँ पे 2 कॉलम्स कैसे आए, क्योंकि गाइज मैंने दोनों टेबल के कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं, इसलिए आपको डबल डबल वैल्यू दिख रही है। अगर लेट से मैं यहाँ पे ये डिलीट कर देता हूँ बी कॉलम, तो लेट्स सी आपको सेम कंडीशन वहां दिख जाएगी, कैसे 1 1 0, ठीक है। सो एज ए फाइनल आउटपुट मेरे पास कितनी रोज आ रही है, 3 रोज यहाँ पे मुझे मिल रही है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द लेफ्ट ज्वाइन, कि लेफ्ट ज्वाइन कैसे परफॉर्म करता है। तो लेफ्ट ज्वाइन मेरा क्या होता है कि लेफ्ट साइड से जो भी मैचिंग रिकॉर्ड है राइट साइड में, एक तो वो आएंगे मैचिंग रिकॉर्ड, और लेफ्ट साइड के जो भी नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पे आने वाला है, इंक्लूडिंग वन नल। सो लेट मी शो यू दिस वन। वी कैन सी कि लेफ्ट साइड में जो भी टेबल है, लेफ्ट साइड में कौन सी टेबल है, यानी कि जो फर्स्ट टेबल होगी वो मेरी लेफ्ट साइड से होगी। एक तो मैचिंग रिकॉर्ड, दोनों टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड, और लेफ्ट साइड के नॉन मैचिंग रिकॉर्ड इट विल शो यू। लेट्स कंपेयर दिस डेटा अगेन, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट मैचिंग कौन कौन से रिकॉर्ड है, एक तो 1 हो गया, एक 1 ये हो गया, इसने ज्वाइन किया यहाँ पे, थर्ड 0 ने ज्वाइन किया, तो 1 1 एंड 0, एक तो ये हो गया, और एक मेरे पास है ये लेफ्ट साइड में कौन सी टेबल है, एक, इसका नल आ गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नल मेरा हो गया नॉन मैचिंग रिकॉर्ड, ठीक है। एज ए फाइनल आउटपुट आई कैन सी द 4 रिकॉर्ड्स हियर, राइट, गॉट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन द अनदर ज्वाइन, अनदर इज राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन के केस में भी सेम है गाइस, कि राइट में क्या है, एक तो मैचिंग रिकॉर्ड होंगे और राइट साइड का नॉन मैचिंग रिकॉर्ड। ये 3 रिकॉर्ड्स हमारे पास मैचिंग रिकॉर्ड है, दोनों टेबल में मैच कर रहे हैं, और ये जो 2 रोज हैं ये हमारी होगी नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, राइट साइड टेबल के। हाउ, लेट्स कंपेयर अगेन दिस डेटा। ओके, हियर वी कैन सी 1 1 it a matching record, 0 also matching record, and from the second table we have 2 records, 2 nulls, right? These are the unmatching records. That's why we are seeing here total 5 records. I hope you understand this. Let's move on the next part is a full outer join. Full outer join के केस में क्या होगा guys, कि दोनों टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड और अनमैचिंग रिकॉर्ड इट विल शो यू। ये जो 3 रिकॉर्ड्स हैं, ये जैसे हमने अभी अंडरस्टैंड किया था, ये मैचिंग रिकॉर्ड है, ठीक है, ये मैच कर रहे हैं, बट एक रिकॉर्ड नल किस में था हमारे पास, ए टेबल में था, और 2 नल्स हमारे थे सेकंड में। दोनों टेबल के अनमैच रिकॉर्ड आल्सो शोइंग इन द फुल आउटर ज्वाइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, गॉट इट। नाउ फाइनल इज अ क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन क्या है, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या करता है, क्रॉस दोनों टेबल में जितने भी हमारे पास कॉलम्स हैं, जो भी वैल्यूज हैं, ये उसमें क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब मीन्स क्या है, लेट्स से ए टेबल में 4 रोज हैं और सेकंड में भी 4 रोज हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया हमारे पास 16, ठीक है। इट विल शो यू द 16 डेटा हियर like this. How it is working, let me show you how it is working.
सो लेट्स से फर्स्ट इंडेक्स पे आपका आया, तो फर्स्ट आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा 1 से, फिर अगेन ये करेगा 0 से, फिर 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा नल से, फिर ये करेगा नल से, देन अगेन लेट मी टेक अनदर कलर नो, फिर इस नल के ऊपर स्कैनिंग होगी, फिर ये नल आपका करेगा इसके साथ क्रॉस ज्वाइन, फिर ये इसके साथ करेगा क्रॉस ज्वाइन से, देन अगेन नल, देन अगेन नल। ओके, फिर से अगर नेक्स्ट वैल्यू आपकी स्कैन होगी 0, 0 मैचिंग करेगा किसके साथ, फिर से इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा 1 के साथ, फिर 0 0 के साथ, फिर 0 नल के साथ, फिर 0 अगेन नल के साथ, देन नाउ वी हैव फाइनल वैल्यू इज अ नल। सो नल पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा 1 के साथ, देन 0, देन नल, then again null, we have two null, so like this cross join will work, so that's why we can see here 16 record। so I hope guys आपको ये समझ आ गया होगा एक बेसिक पार्ट कि कैसे हम लोग यहाँ पे ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं। सो गाइज अब मैं बात करता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे AI की हेल्प लोगे, ठीक है। सो गाइज अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे चैट 2DB, ठीक है। ये चैट 2DB क्या है, एक AI टूल है जिसको हम डायरेक्टली डेटाबेस के साथ में क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेट्स से आपके पास जो भी कनेक्शन है, जो भी डेटाबेस है उसके साथ आपको यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करना होगा, ठीक है। तो जब आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा तो एज ए AI, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है, स्टार ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको एज ए चैट GPT जैसा आपको यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे आप लेट्स से आपको कुछ भी यहाँ ऑप्टिमाइजेशन करना है, लेट्स से आपको इस क्वेरी में ऑप्टिमाइजेशन करना है, यू डोंट नो कि ये जो ज्वाइन है ये बड़ा परफॉर्म करेगा क्या, ऐसा तो नहीं कि ये हायर कॉस्ट यानी कि ज़्यादा प्रोसेसिंग करे डेटा, है ना। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास क्या, सेट SQL ऑप्टिमाइजेशन, व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्टिमाइजेशन बकेट, सो इट विल शो यू द ऑप्टिमाइज क्वेरी, ठीक है। or otherwise you can directly type in the here in the prompt section, ठीक है। so it will get you the best result because it know कि आपकी टेबल का क्या स्ट्रक्चर है, आपकी टेबल में क्या डेटा है। सो अकॉर्डिंगली ये जो आपको रिजल्ट देगा, ये जो आपको सजेशन देगा, है ना, ये जो आपको क्वेरी प्रोवाइड करेगा वो एक ऑप्टिमाइज क्वेरी होगी। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, ये आपको मैं अभी ये गाइस पेड वर्जन है, ठीक है, आपको पेड करना पड़ेगा, बट 30 डेज के लिए फ्री ट्रायल है। अगर आप किसी ऑफिशियल प्रॉब्लम में है तो देन यू कैन यूज द 30 डे फ्री ट्रायल, अदरवाइज यू वी कैन यूज द चैट GPT, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी अगर आप अपना प्रॉपरली लिखते हैं सो इट विल गिव द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। लेट्स से आई वांट टू ऑप्टिमाइज ब्लो क्वेरी, राइट, ब्लो ज्वाइन क्वेरी, ठीक है। सो इट विल गिव यू द ऑप्टिमाइज्ड वे कि आप कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो इट्स लुक लाइक यू आर योर ज्वाइन क्वेरी, ठीक है। इंडेक्स ज्वाइन कॉलम, ठीक है, आप इंडेक्स बना सकते हो, इंडेक्स के थ्रू आप ज्वाइनिंग डाल सकते हो। अवॉइड सेलेक्ट स्टार, ठीक है, ये कंडीशन हो गया। रिमूव डुप्लीकेट इफ नीडेड, कि आप पहले डिस्टिंक्ट कॉलम सेलेक्ट करो, ठीक है, देन यू परफॉर्म द ज्वाइन। रीराइट विद द एग्जिस्ट सम टाइम फास्टर, ठीक है, कि एग्जिस्ट के साथ में आप जा सकते हो, ठीक है, ये ऑप्टिमाइजेशन तरीका। तो यहाँ पे क्या है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन सी अप्रोच आपको सिलेक्ट करनी है। तो यू शुड नो सम बेसिक नॉलेज अबाउट दैट, देन यू कैन सिलेक्ट, ठीक है। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो, चैट GPT जो भी आपका डेटा है वो आप बता सकते हो कि मेरे पास ये कॉलम्स हैं, और जो भी आप चैलेंज फेस करते हो आप वो यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली चैट GPT विल गिव यू द राइट आंसर। सो गाइज आई होप आपको कि ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम यहाँ पे AI का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्पेशली AI के ऊपर कुछ और डिटेल में वीडियो चाहिए कि कैसे हम चैट 2DB के साथ में डिटेल में काम कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो सेक्शन, so I will prepare a video for that. Okay guys, let's see you in next video.